जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप बता दीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। मेरी तैयारी तो अच्छी हो गई है लेकिन बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूं, 10 टिप्स देने वाला हूं, सिंपल सा टिप्स देने वाला हूं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप उन टिप्सों को फॉलो कर लेते हैं तो कंफर्म है आपका अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से टिप्स है फटाफट उनको देख लेते हैं। सबसे पहला टिप्स है, सबसे पहले आपके पास 2 से अधिक पेन होना चाहिए। देखिए मैं सारे मैटरों को इसलिए लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपके दिमाग में बाद में भी रहे। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, बस जो मैं समझा रहा हूं आप प्रयास करो उसको समझने का। जो समझ जाओगे वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रट्टा तो आप जिंदगी भर मारते चले आ रहे हो लेकिन थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए हम समझाना चाहते हैं आपको। सबसे पहले आपके पास 2 से अधिक पेन होना चाहिए। मैंने कॉपी लिखने में पेन को अहम रोल दिया है और सबसे पहले मैं पेन के बारे में ही समझाऊंगा। जो आपके पास होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का पेन होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पेन तो सभी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। जी हाँ, पेन सभी अच्छी क्वालिटी के होते हैं लेकिन क्वालिटी की मैं बात वहां पे करूंगा जब क्वालिटी की आएगी। लेकिन यहां पर हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पेन के बारे में बात करेंगे। देखिए आप क्या करते हो, जैसे एग्जाम 1 या 2 दिन रह जाता है नया पेन खरीद लेते हो और उसी पेन को डायरेक्ट आप एग्जाम में लिखना, उसी पेन से लिखना प्रारंभ करते हो और वो पेन क्या होता है साफ साफ नहीं चलता। कहने का मतलब वो अच्छे से नहीं चलता, एक सरल तरीके से नहीं चलता और वो शुद्ध दिखाई भी नहीं देता। कहीं गाढ़ा कहीं हल्का कहीं गाढ़ा उससे लिखा जाता है और पेज में काफी दरारें आ जाती है, दबा दबा के लिखना होता है, पेन सही से चलता ही नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव है कि नया पेन अच्छे से नहीं चलता है। ठीक है, आप जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो कम से कम 4 से 6 दिन पहले पेन को खरीद कर रख लें और उसको किसी पेज में अच्छे तरीके से घिस ले ताकि वो जो कलम हो वो अच्छे से चलने लगे। जब पेन आपका अच्छे से चलेगा तो वो आपके समय का भी बचत करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। नहीं तो आप पेन को लटक के रहोगे लेकर परेशान रहोगे, अरे ये तो मेरा पेन ही नहीं सही चल रहा। इसलिए मैंने क्या किया है 2 से अधिक पेन के बारे में बताया है। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो आप 2 से अधिक पेन लेके जाइएगा, 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन। इसके पहले वाले वीडियो मैंने पेनों के बारे में समझा दिया है इसलिए यहां पे मैं ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा कि एक ऐसे पेन को ले जाइए जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बैठती हो, जिस पेन पर आपका आदत पड़ा हो लिखने का वही पेन लेके जाइएगा। लेकिन बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइएगा, जेल पेन मत लेके चले जाइएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। देखिए दोस्तों कहने का मतलब अगर आप लड़की देखने जा रहे हो तो लड़की अगर आपको पसंद आती है, जितना आप सोच के गए हो कि इतना अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो हम इसको अगर पसंद आ जाएगी तो हम 1000 रुपए देंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 1000 रुपए देंगे। मान लीजिए शादी करनी हो, लड़की देखने गए हो, लड़की पसंद आती है तो आप 1000 उसके हाथ पर रख के आते हो कि भैया ये लड़की पसंद है, आप आओ लड़का देख लो। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों लड़की पसंद से भी ज्यादा पसंद आपको आ जाए तो क्या करोगे 2000-3000 उसके हाथ में रख दोगे। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो जो शिक्षक और शिक्षिका आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको दोस्तों 5 से 10 मार्क क्या होता है एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे ही आपका पूरा कॉपी चेक किया जाएगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी, हैंडराइटिंग काफी अच्छा रहेगा तो आपको 5-10 नंबर हमेशा एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैंने ये अनुभव किया है, मैं भी एग्जाम दिया हूं, मुझे पता है, मेरे दोस्तों ने भी। मेरा एक दोस्त था उसका काफी हैंडराइटिंग अच्छा था लेकिन पढ़ने में लीचर था, लेकिन उसका जो रिजल्ट था मेरे इक्वल ही बना था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हैंडराइटिंग भी मायने रखता है आपके एग्जाम के नजरिए से। तो आप अपना हैंडराइटिंग ध्यान दीजिए कि एग्जाम में लिखिएगा साफ सुथरा लिखिएगा, अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, प्रयास यही करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं 3rd नंबर पॉइंट को। 3rd नंबर मैंने लिया है क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ें। ये मैंने पॉइंट क्यों लिया है ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप तुरंत आंसर देना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है ना,
15 मिनट जब आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है तो उस 15 मिनट में आप अस्थाई होके पहले पूरे पेपर को पढ़ो। जब पूरे पेपर को पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है, कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वहां से सही प्रश्नों के सही जवाब दे लोगे। मैं यही रेफर करूंगा कि आपको जिन प्रश्नों का सही जवाब आता है उसका आंसर आप पहले दें, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि ये बच्चा सही सभी प्रश्नों के सही जवाब देता चला जा रहा है, आगे वाले भी प्रश्न इसके सही होंगे। अगर आप कुछ मिलावट करके आगे वाले प्रश्नों को उत्तर दे दोगे तब भी कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा, शिक्षक और शिक्षिका का विश्वास आप पर बन जाएगा। ठीक है, तो सही प्रश्नों का जवाब जो आपको पता है उनका पहले दीजिएगा। जो प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उनका उत्तर आप सबसे पहले लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 4। और उम्मीद करता हूं अभी तक आप मेरे वीडियो में बने। देखिए आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, देखिए बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जहां पे मैं हूं यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपके लिए इतना गर्मी मेहनत करता हूं, 3 से 4 वीडियो मैं डेली शूट कर रहा हूं आपके लिए। अभी मैं क्लास 11th और 12th का वीडियो बनाना भी बंद कर दिया हूं सिर्फ आप लोग के चक्कर में। ठीक है, तो आप कम से कम लाइक तो कर दिया करो। किसी भी वीडियो में देखते हैं 1000 लाइक नहीं पहुंचता, वीडियो देखने वाले 5 से 6000 बंदे हैं लेकिन 1000 लाइक नहीं पहुंचता। देखता हूं इस वीडियो में 1000 लाइक पहुंचता कि नहीं, मेरा टारगेट है अब 1000 लाइक जरूर कराएं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है इस कैटेगरी के क्वेश्चन का कितने मार्क्स मिलेगा और कितना हल करना है। देखिए ये पॉइंट आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं समझाता हूं। देखिए बोला क्या है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन का, इस जगह जहां पे इस है इसका मतलब ये जैसे बहुविकल्पी प्रश्न आ गया, अतिलघुत्तरी प्रश्न आ गया, लघुत्तरी प्रश्न आ गया, दीर्घोत्तरी प्रश्न आ गया, तो ये आपको पकड़ना है कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, बहुविकल्पी है, लघुत्तरी है, अतिलघुत्तरी है या दीर्घोत्तरी प्रश्न है। जब आप कैटेगरी पकड़ लेंगे तो आगे आपको यह ध्यान देना कितने मार्क्स का है, यानी बहुविकल्पी 1 नंबर का होगा, अतिलघुत्तरी 1 या 2 नंबर का होगा, और जो लघुत्तरी होगा 3 से 4 नंबर का होगा, और जो दीर्घोत्तरी होगा वो 5 से 6 नंबर का होगा। आपने पकड़ लिया इतना। अब आपको यह ध्यान देना है अगर बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा तो उसमें तो आपको टिक करना है, एक ही शब्द लिखना है। लघुत्तरी प्रश्न रहेगा तो कम से कम 30 वर्ड से तो आपको ज्यादा आंसर देना होगा, 50 वर्ड के लगभग में देना होगा। अतिलघुत्तरी रहेगा तो कम से कम 25 वर्ड तक उसका आंसर दोगे आप, और दीर्घोत्तरी रहेगा तो कम से कम 150 वर्ड तक आपको उसका आंसर देना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा ही कुछ आंसर दे देते हैं। प्रश्न है 3 नंबर का, याद किए हैं पूरा रट्टा, अब पूरा आंसर जब देने लगेंगे तो 2-2 पेज लिख कर रख देते हैं। भैया 2-2 पेज आपको नहीं लिखना है, जितना है जैसा क्वेश्चन है उसी के अनुसार आपको लिखना है, और प्रयास करिएगा कि आंसर अपने मन से देने का। ठीक है, अभी आगे पॉइंट में समझाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं कितने वर्डों तक किस प्रश्न का आंसर देना है, आपको यह पता चल गया होगा। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है, जो टिप्स नंबर 5 है उसको समझिए। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का आंसर अपने शब्दों में दें। देखिए अभी इसके पहले मैंने चर्चा किया, यह टॉपिक आ गया। आप कोशिश यही करें कि जो भी प्रश्न है उसका आंसर अपने तरीके से देने का प्रयास करें। अपने तरीके से मतलब जैसे आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं कि स्टोरी की तरह मैं पढ़ने के लिए आपको बोलता हूं कि एक स्टोरी की तरह आप पढ़ जाइए, किस टॉपिक में क्या कुछ ना कुछ निचोड़ आपको मिल जाएगा। रट्टा मारेंगे, जैसे एग्जाम में बैठेंगे प्रश्न देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रयास यही करना है कि स्टोरी की तरह तैयार करना है, 4 से 5 बार उसी को रिवीजन करो। जैसे ही आपके नजर में वो क्वेश्चन आता है आप प्रयास यही करो कि क्या करो, अपने भाषा में उत्तर देने का। इससे क्या होता है, शिक्षक और शिक्षिका को लगता है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी, उसको लगे कि बच्चा पढ़ता है। अपने से लिखने का प्रयास, एग्जाम का मतलब यही होता है, परीक्षण होता है। ठीक है, परीक्षण मतलब आपका परीक्षण लिया जाता है, आपका परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है आपका कि आप कितना टैलेंटेड हो। ठीक है, तो वही आपका टैलेंट ही चेक किया जाता है। तो आप अपने से प्रयास करिए, अपने से उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए आप भी उसी गाइड से पढ़ रहे हो, हम भी उसी गाइड से पढ़ रहे हैं, आप भी उसी बुक से पढ़ रहे हो, हम भी उसी बुक से पढ़ रहे हैं। तो प्रयास, अगर मान लीजिए आगे वाला बच्चा, आपके पीछे वाला बच्चा जो एग्जाम सेंटर में बैठा है, वही प्रश्न, वही जो आप याद किए हो वही वो भी याद किया है। कैसे, वह भी वही गाइड से पढ़ा है, उसी गाइड से आप भी पढ़े हो, उसी बुक से वह भी पढ़ा है, उसी बुक से आप भी पढ़े हो, तो आंसर आप सेम लिखोगे। तो यहां पे कोई टैलेंटता नहीं रह गई। उस एग्जामिनर यही समझेगा कि बंदा रट के आया है और रट का लिख दिया है, तो उसको जितना नंबर अच्छा लगे, मतलब उसको
जितना उचित लगेगा उतना आपको नंबर दे देगा। 5 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर 3 नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने से लिखे रहोगे, कम ही शब्द लिखो लेकिन अपने से लिखोगे ना उस आंसर को बना चढ़ाकर, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इतना याद रखिएगा, राइटिंग के साथ लिखिएगा, राइटिंग हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। तो आप प्रयास करिएगा कि जो भी आप आंसर दें अपने से देने का प्रयास करें, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वही उतार दो जो आपने रट्टा मार के आया है। प्रयास करें अपने माइंड से आंसर देने का, हाँ ये मैंने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस तरीके से आप आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। जितना ही सटीक आप अपने से आंसर देंगे उतना ही सटीक आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6, जितने आवश्यक हो उतने ही शब्दों में जवाब दें। मैंने शब्दों के बारे में बता दिया है कि मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो तो मान लीजिए चल जाएगा, उसको तो एक ही वर्ड में आपको लिख देना, जो सही उसको लिख देना आंसर में। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो कम से कम 50 वर्ड तक तो लिखोगे, 50 वर्ड से 100 वर्ड के बीच में लिखोगे, तो 50 वर्ड से 100 वर्ड के बीच में ही आप लिखिए। ये नहीं कि 1.5 2 पेज आप खींचते चले जाओ, है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और चापते चले जा रहे हो दीर्घ उत्तरीय के बराबर, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर तो मिलेगा नहीं। तो भाई एक्स्ट्रा काम क्यों करना, जितनी मजदूरी मिलेगी उतना ही काम करो, ठीक है। आपका समय भी बच जाएगा और अगले प्रश्नों पर आप समय भी दे पाओगे। तो प्रयास यही करिएगा कि जो प्रश्न आपको सबसे पहले आते हो उसका आंसर आपको सबसे पहले देना है, जो नहीं आता है उसको और बढ़ा चढ़ाकर अपने से लिखने का प्रयास करो, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 7 अर्थात टिप्स नंबर 7, कॉपी पर कहीं कट फट नहीं करें। कट फट का मतलब कॉपी कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको कॉपी मिले आप मिला लीजिएगा कि आपको कॉपी सही मिली है या नहीं मिली है, सभी पेजों पे मुहर लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। इतना मिला लीजिएगा। और पेपर अगर आपकी कॉपी का कोई भी पेज फटा मिले तो तुरंत आप उसको रिटर्न करके दूसरा कॉपी ले लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे आंसर दे देंगे। जैसे ही कॉपी जमा होगा, जब एग्जामिनर चेक करेगा उसको लगेगा ये नकल कर रहा था, छीना झपटी में फटा है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप इतना ध्यान दीजिएगा, कॉपी पे कोई भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, कटा फटा नहीं रहना चाहिए कॉपी, इतना आपको ध्यान देना, ठीक है। कटा फटा है तो उसको आप वापस कर दीजिएगा और आप इतना दबा दबा के मत लिख दीजिए कॉपी फट जाए, ठीक है, धज्जियां उड़ जाए कॉपी की। आराम से अच्छे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा। 3 घंटे बहुत होता है भाई, 3 घंटे में 18-20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत होता है 3 घंटा। अगर आप अपने से जवाब दोगे सभी प्रश्नों का तो अच्छे से जवाब दे लेकर और आप 90% प्लस रिजल्ट आसानी से बना सकते हो इस डिजिटल जमाने में, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखते हैं पॉइंट नंबर था टिप्स नंबर 8 को, विकल्प वाले प्रश्न में जो बन पाए उसे पहले हल करें। कहने का मतलब जो विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न आएंगे, जो सटीक आंसर आपको पता है, जिसका हाँ कंफर्म है यही आंसर होगा, 4 ऑप्शनों में से यही सही है, उसी को करिएगा। ये बहुविकल्पी का बहुत अहम रोल होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये परसेंटेज हमेशा हाई कराते हैं बहुविकल्पी वाले। विकल्पी वाले अगर 10 पूछा गया, 10 में से 5 गलत हो गया तो 5% आप डाउन हो जाओगे। समझ आ रहा नहीं? तो यह 1% यही बहुविकल्पी आपको हाई पे ले जाएगा। तो बहुविकल्पी वाले को इतना ध्यान दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। जिसका कंफर्म आंसर पता है उसका तुरंत आंसर दे दीजिए, जिसका नहीं पता है उसको लास्ट में करने का प्रयास करिएगा। शांति से सोचिएगा कि इसका ये आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा, ये अपने से आप विचार कर लीजिएगा, ठीक है। आप वहां पर तभी आंसर टिक करिएगा बहुविकल्पी वाले प्रश्न का, क्योंकि सॉलिड नंबर होते हैं। इसमें 1 नंबर का प्रश्न होगा, 1 नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। 9 पॉइंट को देखते हैं, 9 नंबर टिप्स को देखते हैं। देखिए इसमें मैंने बोल रखा है सभी प्रश्नों को हल करें। मैंने क्या होता है, जो प्रश्न आते हो उसको भी हल करें, और जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं पता है तो अपने से बना चढ़ा कर लिखने का प्रयास करें। अब बना चढ़ा का मतलब ये नहीं कि आप कोई सॉन्ग लिख दो, ठीक है। ये सब गाने वगैरह आपको कुछ नहीं लिखने हैं, कोई शायरी भी नहीं लिखनी है। उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप प्रयास करें सभी प्रश्नों का उत्तर दें, सही दें, सटीक दें, ठीक है, ताकि यहां पे एग्जामिनर जब चेक करे, मान लीजिए 2-3 प्रश्नों का आपको उत्तर नहीं मालूम है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड होंगे जैसे विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा आपको नहीं पता है तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिख देंगे तब भी चल जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा बंदा टैलेंटेड है,
कुछ तो कुछ प्रयास किया। कहने का मतलब बैठने से अच्छा बेकार भला। अरे कहने का मतलब यानी बैठे हो तो कोई बेकार ही काम करो लेकिन करो। तो कहने का मतलब यहां पर यही है कि अगर आप नहीं आंसर दे पा रहे हो तो कुछ प्रयास करो। कुछ न कोई, मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है, आपको उसका आंसर ही नहीं पता है, तो अगर आप कुछ न कुछ आंसर दोगे तो 2 तो मिल ही जाएगा, 2 से 3 नंबर तो आप पा ही जाओगे। तो 2-3 नंबर मिल जा रहा है एक्स्ट्रा, तो 2-3% आपका क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, एक एक नंबर आपको 1-1% ऊपर नीचे करेगा। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, परसेंट अगर चाहते हो अच्छा तो सभी प्रश्नों को आपको करके आना है, चाहे गलत चाहे सही, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट पे आते हैं, शांति से लिखें। शांति से लिखें का मतलब देखिए, इसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ये समझे तो बहुत अहम रोल है और ना समझे तो इसका कोई रोल है ही नहीं। चलिए इसका रोल हम समझाते हैं। जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, घबराए, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पैर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगता है, अरे बाप रे ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, ये तो हम पढ़े ही नहीं सर, पढ़ाएं क्या, आ गया क्या। तो घबराना नहीं है, शांति से बैठना है। पहले आपको पूरा 15 मिनट पेपर पढ़ना है, जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, पेपर को पूरा पढ़ लेना है कि किन किन प्रश्नों का आपको उत्तर आ रहा है, किन किन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा है। अब जिन जिन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है इतना ध्यान दीजिए, उसका आपको आंसर सबसे पहले देना है। तो क्या होता है, समय की बचत करता है। जब समय की बचत होगी तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, शांति से आप लिखना प्रारंभ कर देंगे, किसी से मतलब नहीं रहेगा, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताए गए 10 टिप्स हैं, इससे आप सहमत हैं और इसको आप फॉलो करोगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो प्रिय बच्चे हैं सब मुझे कई दिन से फॉलो करते आ रहे हैं और फॉलो करते भी रहेंगे, और इन टिप्स को आप फॉलो तो जरूर ही करिएगा। मैं आपके हित के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपको जो उचित लगे आप अपने अनुसार कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो आपको? वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है, ताकि उसका भी कुछ भला हो सके। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई नया टॉपिक है, कोई समस्या है, कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाकर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।